बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयरिज्म की ब्रांड न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप एक ऑडियो क्लिप को अडोब ऑडिशन के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स लगा के उसे किस तरह बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो आपने वर्किंग की है, जो इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, कैसे आप अपने डिफरेंट इफेक्ट्स को सेव करके अपने वक्त को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन है जिसका नाम अडोब ऑडिशन है। लास्ट वीडियो में हमने आपको इस सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू भी दिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हमारे सामने अडोब ऑडिशन खुला तो है, लेकिन इसमें कोई भी किसी किस्म का ऑडियो क्लिप वगैरह कुछ यहाँ लेफ़्ट या राइट चैनल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमने इसको इसलिए इस तरह रखा है क्योंकि आज हम आपके सामने एक खुद लाइव ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करके उसको बेहतर बना के उसका प्रीसेट को सेव करना सिखाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ ऊपर फाइल पर जाते हैं। उसके बाद हम न्यू पर जाएंगे और न्यू में हम जाकर ऑडियो फाइल पर क्लिक कर देंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक छोटी सी पॉप विंडो ओपन हो गई है जिसमें लिखा है न्यू ऑडियो फाइल। नीचे हम यहाँ पर फाइल का कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसा कि हमने ऑडियो सैम्पल लिखा है। उसके बाद चैनल हम स्टीरियो देंगे, बिट डेप्थ हम 32 फ्लोट देंगे, और ये जो सैम्पल रेट है वो 48,000 हर्ट्ज़ ही रहेगा। इसको हम ओके करते हैं। तो नाज़रीन, देखिए हमारे सामने एक लेफ़्ट और राइट चैनल बन चुका है। ये जो अपर चैनल है उसको लेफ़्ट चैनल कहते हैं, और जो नीचे वाला चैनल है उसको राइट चैनल कहते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो सामने चैनल है उस पर कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, या कोई भी किसी भी किस्म का ऑडियो नज़र नहीं आ रहा। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ ये नीचे रेड डॉट पर हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो गाइज़, आप अब देख सकते हैं कि कैसे हमारे सामने एक ऑडियो क्लिप की स्पाइक्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी इन ऑडियो क्लिप की जो लेंथ है वो बहुत थोड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मलाइज करेंगे, जिसका तरीका हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इसमें भी बता देते हैं कि जो यहाँ पे ऊपर फेवरेट्स है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट नॉर्मलाइज टू -0.1 dB कर देंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ऑडियो जो हमने अभी रिकॉर्ड की थी वो आ चुकी है, और उसकी स्पाइक्स की जो लेंथ है वो काफ़ी हो चुकी है, और अब ये वीडियो जो है हमें सुनने में मुश्किल नहीं करेगी। तो नाज़रीन, हम इस ऑडियो पे वर्क करने से पहले हम आपको ये ऑडियो सुना देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसके अंदर हम किस तरह की चेंजिंग कर रहे हैं, कौन कौन सा इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि जो हमारी ऑडियो है वो परफेक्टली रिकॉर्ड हो चुकी है, बट उसमें डिफरेंट टाइप्स का नॉइज़ भी है और डिफरेंट डिस्टर्बेंस भी है ऑडियो क्लिप के अंदर। तो आइए हम उसको प्योरीफाई करने के लिए हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को इस पर अप्लाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इफ़ेक्ट्स जब अप्लाई किए थे तो वो डायरेक्ट अप्लाई किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट्स को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इफ़ेक्ट ट्रैक के अंदर जाके उन्हें पहले रखेंगे, उसके बाद हम उनको अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास इफेक्ट ट्रैक का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लिखा है।
तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी इफ़ेक्ट जो है आकर रख सकते हैं और फिर हम उन इफ़ेक्ट्स को इकट्ठे और एक साथ अप्लाई करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ इस ऑडियो क्लिप में नॉइज़ था, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर पर आएंगे और ये जो हमारे राइट साइड पर देखे तो एक प्ले का बटन बना हुआ है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो नाजरीन देखें कि हमारे सामने वही सब इफ़ेक्ट्स आ गए हैं जो हम ऊपर इफ़ेक्ट्स पर जाएं तो आते हैं। इसमें हमारे पास नॉइज़ रिडक्शन है, रिवर्ब है, स्पेशल स्टेरो है, उसके अलावा हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन है। तो सबसे पहले हम इसमें से जो नॉइज़ है उसको रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले नॉइज़ रिडक्शन में जाएंगे और उसके बाद जो अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन है इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो इफेक्ट ट्रैक है उसमें जो फर्स्ट नंबर पर है वो अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन जो है वो आ चुका है और हमारे सामने अडेप्टिव नॉइज़ रिडक्शन इफेक्ट की एक पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है। तो जो हमारे पास हमारी जो सेटिंग है प्रीसेट डिफ़ॉल्ट पर, हम उसी के साथ जाएंगे और अब हम इसके ऊपर क्रॉस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखें कि हमारे सामने जो इफेक्ट है वो हमारे इफेक्ट ट्रैक में आ चुका है, लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने डिफरेंट इफेक्ट्स को यहाँ पर रख लेते हैं ताकि हम इसको एक साथ इस पर अप्लाई करें और उसके बाद इसको फिर हम आपको सेव करके दिखाते हैं। तो नाज़रीन, नॉइज़ रिडक्शन के बाद हम यहाँ पर एक और इफेक्ट डालते हैं। फिर से हम इसी पर प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ढूंढेंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र। तो उसके लिए हम फिल्टर एंड EQ में आएंगे और यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र पर क्लिक कर देंगे। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र है उसकी पॉपअप विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। ये हमारे लोज़ हैं और ये हमारे हाइज़ हैं। आइए हम इस ऑडियो को सुनते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जो हमारा ऑडियो है वो सुनने में बेहतर लगेगा, हमारा कहाँ पर जो वॉइस है वो पतली हो रही है, कहाँ पर हाई हो रही है। तो इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट में काफ़ी सारे प्रीसेट्स मौजूद हैं, जिसमें फ़र्स्ट नंबर पर लाउडनेस मैक्सिमाइज़र भी आता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र के लिए, या वोकल इन्हेंसर। तो आज हम लाउडनेस मैक्सिमाइज़र के साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा इफेक्ट ट्रैक है इसके अंदर 4 किस्म के इफेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर किसी इफेक्ट को आप यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो उस इफेक्ट पर राइट क्लिक करके रिमूव सिलेक्टेड इफेक्ट पर क्लिक कर देना। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा इफेक्ट ट्रैक है उसमें से जो डायनामिक्स का इफेक्ट है वो रिमूव हो चुका है। तो आइए अब ये जो हमारे 3 इफेक्ट्स हमने यहाँ पर रखे थे इनको अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर इस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं और फिर आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है ऑडियो क्लिप के अंदर इफेक्ट्स लगने के बाद। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो हमने ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किए हैं इनको सेव करें ताकि जो इन फ्यूचर हमें इन इफेक्ट्स की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम इनको प्रीसेट में से जाके इनको ले सकें। तो प्रीसेट्स को सेव करने के लिए यहाँ ऊपर देखिए तो यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है। यहाँ पर आएंगे तो सेव इफेक्ट ट्रैक एज ए प्रीसेट लिखा होगा, इस पर जस्ट हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे ये पूछेंगे कि आप इस प्रीसेट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्यूसडे। तो नाज़रीन, अब जो है हमारा प्रीसेट जो है वो सेव हो चुका है।
तो अगर आप देखना चाहते हैं कि वो प्रीसेट कहाँ सेव हुआ है, तो यहाँ प्रीसेट के साथ जो बार बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए जिस तरह हमारे पास ट्यूसडे का इफेक्ट भी आ चुका है। तो आप इनमें से कोई भी इफेक्ट को सेव कर सकते हैं, किसी भी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस ट्यूसडे पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा सामने जो इफेक्ट रैक है, अब इसमें से जो ये 3 इफेक्ट्स हैं इनको अप्लाई करने के लिए हम नीचे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो नाज़रीन देखिए जैसा कि हमारे जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे इफेक्ट्स हैं वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं। तो इन इफेक्ट्स के अप्लाई होने के बाद आइए हम इस ऑडियो को सुनते हैं और अब देखते हैं कि अब इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है। तो फ्रेंड्स हमारी ये जो आज की वीडियो है, हम इसमें आपको डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई करके उसका प्रीसेट कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी ऑडियो को किसी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं यूजिंग करते हुए अडोब ऑडिशन। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज़ करके अपनी ऑडियो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके दिखाया। तो ये सब कुछ देखने के बाद हम आपको बताते हैं कि जिस ऑडियो क्लिप पे आपने वर्क किया है उसको हम किस तरह डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ़ाइल में जाना होगा। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम सेव एज़ भी कर सकते हैं या एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट फाइल की पॉपअप विंडो है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो उसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है फ़ाइल नेम। तो वो कह रहे हैं कि आप फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं। तो हम फाइल नेम रख रहे हैं ऑडियो सैम्पल 01 और उसके बाद वो लोकेशन का पूछते हैं। तो हम ब्राउज़ करके कोई भी लोकेशन इसको दे सकते हैं कि आप अपने पीसी के अंदर उस ऑडियो को किस फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको एक्सपोर्ट करने का, वो है फॉर्मेट का। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं जिनमें MP3 है, MP2 है, उसके बाद वेव है, विंडो मीडिया फाउंडेशन है, मंकी ऑडियो है। तो इनमें से हम किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको MP3 ऑडियो में सेव करेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो नाज़रीन अब हमने अपनी ऑडियो को सेव कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारी ऑडियो मौजूद है कि नहीं। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडियो सैम्पल 01 के नाम से एक ऑडियो हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद है। तो आपने देख लिया कि कैसे हम अपने ऑडियो पे वर्क करके उसको कैसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और हमारे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी ये वीडियो जा सके और उनको फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।